कौन से जाट समाज की बेटी है? उसकी लड़की जाट समाज में ब्याही गई है, वो कैसे कह सकती है मैं जाट समाज की बेटी हूँ? जिस बिरादरी की बेटी हूँ और जो लोग अपने समाज के ठेकेदार बने हुए हैं उसी समाज के लिए वो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इसी की भाषा में जवाब देना होगा और इसको जहाँ कहीं कार्यक्रम करेगी वहाँ विरोध में लोग खड़े कर देंगे। ये जो समाज के आज ठेकेदार बने हुए हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि समाज जाट समाज की बेटी हूँ मैं। ये तो चाहिए कि उनकी लगाम लगाई जाए, उनको लगाम लगाए और इस तरह की भाषा से दूर कराया जाए और इसमें जो कानून के धारा के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, केस बनता है, उस हिसाब से उनको सजा दी जाए। आज इस अर्चना गुप्ता ने भी पिछले 4-5 दिन से पर्टिकुलर एक जाति विशेष को टारगेट करके किस तरह से भद्दे शब्दों का इसने प्रयोग किया है। हमने उसके लिए नोटिस तैयार करवा दिया, आज उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च कराई है हिसार के अंदर। देखेंगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर एक्शन नहीं लिया, अगर उसके खिलाफ जिन धाराओं के तहत मुकदमा बनता है, मुकदमा दर्ज नहीं किया, हमने एप्लीकेशन लगाई। चौधरी संपत सिंह आज सैकड़ों साथियों के साथ SP से मिल करके और उसके खिलाफ लिख करके दे के आए, इसके खिलाफ FIR लॉन्च करो। पूरे प्रदेश भर में लोगों में बहुत बड़ा रोष है इस बात को लेकर के। मुझे हजारों फोन आए अब तक कि हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, या तो ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और अगर ये माफ़ी नहीं मांगती तो फिर हमें केवल नोटिस से नहीं काम चलेगा, फिर तो हमें इसी की भाषा में जवाब देना होगा और इसको जहाँ कहीं कार्यक्रम करेगी वहाँ विरोध में लोग खड़े कर देंगे। ऐसा विरोध करेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा कि किस तरह से तुम किसी एक जात को टारगेट करके इस प्रदेश में बदनाम कराना चाहते हो। पहले राजकुमार सैनी को इसका माध्यम बनाया इन्होंने, उसके बाद रामकुमार गौतम को माध्यम बनाया, उसके बाद जांगड़ा को माध्यम बनाया, अब इस गुप्ता को बना रहे हैं। अब वो कह रही है कि मैं जाट समाज की बेटी हूँ। कौन से जाट समाज की बेटी है? उसकी लड़की जाट समाज में ब्याही गई है, वो कैसे कह सकती है मैं जाट समाज की बेटी हूँ? जाट समाज की बेटी है तो तू जाट समाज को गाली देगी? कोई अपने समाज को गाली देता है? हम तो 36 जात के लोगों का सम्मान करते हैं और ये एक रूलिंग पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष होकर के इस तरह भद्दे शब्दों का प्रयोग करती है। कि क्या कारण है कि बार बार एक भाजपा केस को टारगेट किया? भाजपा जो है अब कमजोर पड़ गई और भाजपा को अपनी स्थिति संभालने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाती है हमेशा, अपने आप को फिर बहाल करने के लिए। लेकिन अब लोग जो मान के चलो बहुत सख्ती के साथ इसका जवाब देंगे कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 196, 197 और 356 विदिन ब्रैकेट 3 एंड 4 इसके मुताबिक हमने एक दरखास्त दी है और जो भारतीय जनता पार्टी की मैडम गुप्ता जी प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ दी है। उनका जो है 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उनके वीडियो वायरल हुए हैं जिन्हें वो स्पष्ट कह रही है कि एक वर्ग विशेष के लोग जो लुटेरे थे उनको लुटेरा भी कहा है और उनको दलाल भी कहा है, बिचौलिए भी कहे हैं और बाद में मुख्यमंत्री के नाम भी लिए हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में ये जो विशेष वर्ग के लोग थे इनको लुटेरा कहा, जैसे दलाल कहा, इनको बिचौलिए कहे और उन्हीं को नौकरी मिलती थी और उनको नौकरी नहीं मिलती थी। और दूसरी बात फिर ये कही है कि इनको अब नौकरी नहीं दी जाएगी। मतलब ये आप राइट टू वर्क का काम, मतलब आदमी का फंडामेंटल राइट है, उसको आप छीन रहे हैं। इसको मतलब ये इस वर्ग विशेष को आइंदे के लिए जो हम नौकरी नहीं देंगे। इसलिए मैंने जो है दरखास्त दी है क्योंकि अति हो चुकी है, अति इस मायने में हो गई है कि पहले तो राजकुमार सैनी जी थे, वो फालतू बात करते थे, आपस में समाज को लड़ाने की बात करते थे, विशेष करके जाट कम्युनिटी के खिलाफ बात करते थे। और उसके बाद जो है रामचंद्र जांगड़ा ने जाट कम्युनिटी के खिलाफ बहुत फालतू बकवास करी है और ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में भी कहा है, उसने अपशब्द कहे हैं।
और उसके बाद जो है रामकुमार गौतम जी ने ये बातें कही है, ये वेल प्लान्ड तरीके से चल रहा है। और फिर जो रेखा शर्मा जी थी उनकी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चौधरी भजनलाल जी के बारे में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं। और अब जो है डॉक्टर गुप्ता ने, अर्चना गुप्ता ने, उनकी पार्टी के अध्यक्ष है बीजेपी की, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और ये सबसे बड़ी पार्टी और संगठित है और अनुशासन तरीके से काम करती है। अगर अनुशासन तरीके से काम करती है तो इसका मतलब है ये अनुशासन का नतीजा है। तो मैंने तो ये भी कहा है कि एक तो ये वीडियो जितने भी हैं इनको वापस लिए जाएं और दूसरा मैंने हटाए जाएं। और दूसरा मैंने ये भी कहा है कि जिसने ये साजिश रची है आपस में समाज को लड़ाने की, जाट वर्सेज अदर्स करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको चिन्हित किया जाए इंक्वायरी करके कि अकेले ये जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हैं वो नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने ये साजिश को रचा है। इनको जिस तरीके से सिखाया गया है, इनको पढ़ाया गया है बोलने के लिए ऐसी भाषा, उन लोगों के साथ में लिया जाए। वरना देखिए कभी न कभी समाज के अंदर इनकी इच्छा अच्छी नहीं है। ये तो चलो समाज के लोग जो है बहुत बढ़िया हैं, पढ़े लिखे हैं, आज इनको याद नहीं हो रहता। इसलिए ये जो कुछ होगा जिम्मेदारी ये बीजेपी की जिम्मेदारी होगी, उनके पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी होगी। बीजेपी को चाहिए कि उनकी लगाम लगाई जाए, उनको लगाम लगाए और इस तरह की भाषा से दूर कराया जाए। और इसमें जो कानून के धारा के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, केस बनता है, उस हिसाब से उनको सजा दी जाए ताकि आइंदे के लिए कोई भी समाज के तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सवाल जाट का नहीं है, सवाल छत्तीस बिरादरी का है। जैसे जाट से फालतू तो सेकुलर कोई है ही नहीं। कहीं भी कोई बात होती है सबसे पहले आगे तैयार रहता है, चाहे कोई बाढ़ आ जाए तो आगे तैयार रहता है, काल पड़ जाए तो आगे तैयार रहता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई महामारी आ जाती है तो सबसे आगे ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके मतलब एक किस्म संस्कारों में ये बातें लिखी हुई है कि तुम समाज के लिए आयो, अकेले जाट समाज के लिए नहीं आयो, सारे समाज सर्व समाज के लिए आयो और सर्व समाज के लिए वो काम करते हैं। और ऐसे लोगों पर आप ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हो। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, नेता जो हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम रह चुका है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ा नाम रहा है, मतलब हरियाणा प्रदेश के सबसे सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम कंट्रोल जो उनका था इसके आपके ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ऐसा कंट्रोल तो कोई नहीं, दूसरे दुश्मन भी मानते हैं कंट्रोल उनका था। चौधरी देवलाल जी के पुत्र हैं। चौधरी देवलाल जी ने सारे देश में नाम कमाया, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे। तो इस तरह से काफी टाइम तक चीफ मिनिस्टर भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे, एमपी भी रहे। तो इससे मतलब उनको मतलब आज ये शब्द कहेंगे तो ये ऐसे शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।